हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेटवर्क जीनियस। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज राउटर, हाउ राउटर वर्क्स, टाइप्स ऑफ राउटर्स, डिफरेंट राउटर मेमोरीज। सबसे पहले है व्हाट इज राउटर। ए राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो अगर हम बात करें इसकी सिंपल डेफिनेशन की, राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन डिफरेंट नेटवर्क्स। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका यूज हम डिफरेंट नेटवर्क्स में ट्रैफिक को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए करते हैं। मेन की पॉइंट्स ऑफ राउटर क्या है? राउटर वर्क्स ऑन लेयर 3 ऑफ ओएसआई मॉडल। और लेयर 3 कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। जो राउटर होता है वो लेयर 3 पे काम करता है। ये इंटेलिजेंट डिवाइस होता है और इसको हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और ये ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है? नीचे लिख रखा है मैंने कि इट इज द कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस व्हिच रिसीव द सेम मैसेज एट सेम टाइम। ब्रॉडकास्ट मतलब कि जैसे हब होता है वो क्या है? ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस होता है। अगर नेटवर्क में 4 पीसेस प्रेजेंट है तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारे पीसीस को भेजेगा, चारों तो चारों को भेजेगा। और इसको वैन डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि ये मल्टीपल लेंस को कनेक्ट करते हैं और ये आईपी एड्रेस पे काम करते हैं पैकेट्स को शेयर करने के लिए। तो आगे हम देखते हैं हाउ राउटर वर्क्स। जैसे कि हमने बात की, राउटर क्या है? ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है और उन नेटवर्क्स के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कराता है। और राउटर जब कोई भी पैकेट को सेंड करने से पहले उस डेटा पैकेट को एनालाइज करता है, उसके बाद ही डेटा को डेस्टिनेशन एड्रेस में सेंड करता है। और इसके अलावा भी इस राउटर के बहुत सारे काम हैं। जैसे अगर हम बात करें, राउटर्स का यूज लैन और वैन एरिया में किया जाता है। और राउटर बहुत सारी कंपनियां बनाती है, जैसे कि सिस्को है सबसे बड़ी कंपनी जो नेटवर्किंग में, थ्री कोम है, एचपी है, जूनिपर है, डी लिंक है, टीपी लिंक है। ये ऐसी बहुत सी कंपनियां जो राउटर बनाती हैं। और जो राउटर का पहला काम है वो दो या दो से अधिक जितने भी डिफरेंट नेटवर्क हैं उनको आपस में जोड़ना और उन नेटवर्क्स के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाना। और इसका सेकंड जो मेन काम होता है वो होता है राउटर का डेटा को सही और इजीएस्ट रूट बताना, मतलब कि सही रास्ता बताना ताकि डेटा जल्दी डेस्टिनेशन में पहुंचे। और राउटर का एक काम होता है सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का हेडर यूज करना, मतलब कि किस जगह से किस जगह तक डेटा को भेजना है, जाना है। तो नीचे हम देख सकते हैं जैसे कि इस साइड हमारा नेटवर्क क्या है? इस साइड हमारा नेटवर्क है 172.16.0.0 और दूसरी साइड क्या है? 172.1.0.0, मतलब कि ये डिफरेंट नेटवर्क है। अगर यहाँ पे भी 16.0 करके ये होता तो ये सेम नेटवर्क था। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की, स्विच का काम क्या होता है? सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना, और राउटर का डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन करवाना। तो हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल। हमने एक स्विच ले लिया और दो पीसी ले लिए। मैं राउटर को अभी स्विच से कनेक्ट नहीं कर रहा। पहले हम ले लेते हैं राउटर, सॉरी पीसी को आईपी। इस साइड हम ले लेते हैं क्लास ए का आईपी एड्रेस। यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे लेना पड़ेगा। डिफॉल्ट गेटवे मतलब कि राउटर का आईपी एड्रेस। इस पीसी पे हमने लिया 10.2 और इस साइड ले लेते हैं हम 10.3। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सेम नेटवर्क है। यहाँ पे हमने लिया है 10.2 और अगर हम बात करें इसकी नेट मास्क कितना लिया हमने और इस साइड क्या लिया हमने 10.3, मतलब कि सेम नेटवर्क है। अगर मैं राउटर से अभी हमने कनेक्ट नहीं किया, लेकिन हम जैसे हम कम्युनिकेशन करवाएंगे इनके बीच तो कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि सेम नेटवर्क में देख सकते हैं कोई एरर नहीं मिल रहा हमें। पैकेट सेंड किसने की? इसने 4। रिसीव कितनी दूसरे को? 4। मतलब कि कनेक्शन है इनके बीच, क्योंकि ये सेम नेटवर्क है और सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्विच का। राउटर का यूज करते हैं हम डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस लेंगे अलग, जैसे कि हम ले लेते हैं क्लास सी का। यहाँ पे 192.168.10.2 इसका सबनेट मास्क। क्लास सी का सबनेट मास्क होता है बाय डिफॉल्ट 255.255.255.0। यहाँ पे ले लेते हैं हम 10.3 10.1 और ये सबनेट मास्क चेंज करते हैं हम क्लास सी का। यहाँ पे है 10.3। हम अब देख सकते हैं कि अब डिफरेंट नेटवर्क ले रहे हैं हमने दोनों साइड। राउटर हम कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। राउटर टू राउटर हमने कनेक्ट कर लिया, डिफरेंट नेटवर्क्स ले लिए।
अगर अब हम ट्राई करें दूसरे नेटवर्क को पिंग करा के 10.3 को पिंग कराएंगे जैसे हम, तो जैसे कि हम देख सकते हैं क्या दिखाएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब कि कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है इनके बीच। तो अब हम डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। वो हम सीरीज लेके आएंगे अपनी आगे, सिस्को पैकेट रेसर की फुल सीरीज की। स्टार्टिंग ओएसपीएफ कैसे काम करता है, ईआईजीआरपी कैसे काम करता है, बीजीपी कैसे काम करता है, तो वो हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। ये बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि स्विच का यूज होता है सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। हम इन दोनों को कम्युनिकेट करवा सकते हैं, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, क्योंकि ये स्विच से कनेक्ट है और ये सेम नेटवर्क में है। अगर हम इनसे इसको दूसरे एंड वाले पीसीज को कम्युनिकेट करवाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क्स में है। तो इसका यूज करने के लिए हमने राउटर्स लिए हैं, और राउटर्स में राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने पड़ते हैं जिससे कि हम कम्युनिकेशन करवा सकें। तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है राउटर्स में, वो हम आगे चल के बात करेंगे। अब जस्ट अभी मैं इसको चला के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसमें ना सभी पोर्ट्स को अप कर दिया है, जैसे कि हम देख सकते हैं ग्रीन हो चुकी हैं। उसमें मैंने एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया है। अगर अब हम पिंग करा के देखेंगे तो देख सकते हैं हम, मैंने क्या किया है, पोर्ट को अप कर दिया और राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया इनके बीच, जिससे कि इसको पता लग जाए कि दूसरे एंड पे ये नेटवर्क होता है, ये इसके एंड पे ये नेटवर्क है। तो इसके बाद 10.3 को हम पिंग कर पा रहे हैं इस पीसी से, फर्स्ट वाले पीसी से इस वाले पीसी को 10.3 को पिंग कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा कि राउटर कैसे काम करता है, इसका प्रैक्टिकल। उम्मीद आप सबको ये समझ आया होगा। ये हमने देख लिया कि राउटर कैसे काम करते हैं, कि राउटर्स के कितने टाइप होते हैं। अगर हम बात करें सिस्को के अकॉर्डिंग, मतलब कि बेसिस ऑफ यूजेस इन नेटवर्क के अकॉर्डिंग, राउटर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, एक्सेस लेयर राउटर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर, थर्ड कोर लेयर राउटर। एक्सेस लेयर राउटर क्या होते हैं, राउटर्स विच आर यूज्ड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो नोन एज डेस्कटॉप और कंप्यूटर लेयर राउटर। एक्सेस लेयर राउटर ज्यादातर वो होते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किए जाते हैं, और ये हम ज्यादातर अपने घरों में भी यूज करते हैं। इनकी सीरीज होती है 800, 1000, 1600, 1700, 2500, ये सिस्को के अकॉर्डिंग सीरीज है। दूसरे टाइप कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर राउटर, राउटर्स विच आर यूज्ड बाय आईएसपीज एट द एज ऑफ देयर नेटवर्क, और इनको हम एज राउटर्स के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या है, ऐसे राउटर जिनको आईएसपी के द्वारा एजिस, मतलब जो नेटवर्क की एंड है उन पे यूज किया जाता है। उनकी सीरीज दी गई है राउटर की, ये भी सिस्को के अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं। और थर्ड है हमारा कोर लेयर राउटर, राउटर विच आर यूज्ड बाय ग्लोबल आईएसपीज एंड आल्सो नोन एज बैकबोन राउटर्स। ये ग्लोबल आईएसपीज को ये द्वारा यूज किए जाते हैं, और इनकी सीरीज दी गई नीचे, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ राउटर अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ पोर्ट्स। फर्स्ट वन इज नॉन मॉड्यूलर, सेकंड मॉड्यूलर। तो नॉन मॉड्यूलर राउटर क्या होते हैं, these are like a banded PC where modification of interfaces is not possible। ये क्या होते हैं कि इनको बने बनाए जो पीसी उनकी तरह होते हैं, इन पे कुछ हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हम इंटरफेसेस को या किसी और चीज को। इनको हम फिक्स राउटर के नाम से भी जानते हैं। और जैसे एक्सेस लेयर राउटर होते हैं जो हम होम पे यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, वो इसके एग्जांपल है। और अगर हम बात करें मॉड्यूलर राउटर्स की, तो मॉड्यूलर राउटर्स आर जस्ट लाइक असेंबल्ड पीसी वेयर मॉडिफिकेशन ऑफ इंटरफेसेस इज पॉसिबल। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि मॉड्यूलर राउटर होते हैं वो असेंबल्ड पीसी की तरह होते हैं, जिनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हम अपने कोडिंग इंटरफेसेस को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और ऐसे राउटर्स में हम लैन और वैन पोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन और कोर ले राउटर हैं, वो मॉड्यूलर राउटर्स के एग्जांपल हैं, उनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने कोडिंग। ये देखिए मैंने राउटर कौन सा लिया था, ये 2811, सिस्को की सीरीज का ये राउटर है 2811। और इस सीरीज में देख सकते हैं हम कि इसमें ब्लैंक स्पेसेस हैं, यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इंटरफेसेस को। ये पोलर पावर होना, सॉरी। जैसे कि हम इथरनेट पोर्ट यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने यूज कर ली। एक और करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग हम इनको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये मॉड्यूलर राउटर्स हैं, इनमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जो हमने देखी नॉन मॉड्यूलर, वो क्या होता है, फिक्स राउटर, उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हम। तो आगे हमारी टाइप्स ऑफ राउटर मेमोरीज, राउटर की मेमोरी कौन सी होती है।
फर्स्ट वन क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम क्या है? यह इंटरनल कंपोनेंट है जिसका यूज बूटस्ट्रैप डिटेल्स और ऑपरेटिंग सिस्टम को राउटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेनली इसका यूज हम पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एंड बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए करते हैं। पोस्ट का यूज कहते हैं, पोस्ट टेस्ट क्या वेरीफाई करते हैं कि जैसे कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो भी राउटर के सीपीयू है, रैम है, इंटरफेसेस हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर वो नहीं कर रहे तो पोस्ट एक एरर मैसेज सेंड कर देता है। और बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक एप्लीकेशन होती है जो राउटर के सीपीयू और बूट फंक्शंस को स्टोर करके रखती है। बूटस्ट्रैप जो प्रोग्राम है वो आईओएस को लोड करने में हेल्प करता है। सेकंड वन है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। और इसका यूज हम राउटिंग टेबल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और बफरिंग डिटेल्स को स्टोर करने के लिए करते हैं। अगर राउटर रिबूट होता है, रीस्टार्ट होता है, जो भी इसमें डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। जिसमें डेटा होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है। और इसे आगे हमारी एनवी रैम, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? इसमें हम राउटर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन की है उसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं इसमें। जो भी हमारी स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल्स होती हैं उनको हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। आगे क्या है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का यूज राउटर के द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेजेस को रखने के लिए किया जाता है। मतलब कि फ्लैश मेमोरी जो राउटर की आईओएस फाइल होती है वो इसके अंदर अवेलेबल होती है। इसको हम इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, आईओएस अपग्रेड करते हैं जैसे राउटर्स का, और उसमें किसी भी हार्डवेयर चेंजेस की जरूरत नहीं होती। रैम क्या है? ये स्टोर करते हैं करंटली वर्किंग टास्क जो भी हमारे चल रहे हैं। एनवी रैम क्या है? उसमें परमानेंटली स्टोर होता है। रोम क्या है? वहाँ पोस्ट और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या है? जहाँ पे आईओएस प्रेजेंट होता है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। आज वीडियो में हमने कवर किया राउटर क्या है, राउटर कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है उसकी भी बात की मैंने। और हमने देखा कि राउटर्स के कितने टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू पोर्ट्स अवेलेबिलिटी। और हमने देखा कि राउटर्स की कौन कौन सी मेमोरी होती है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।